न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ सादिया साहब से। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमाया कारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम सिपह सालार का खिताब। कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। लागत को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल ने लिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलूच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरिफ हूँ, जिन्होंने कानकुनी के कामों को फरोग देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए फायदेमंद है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा है। बलूचिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद है। हम चीन, यूरोप, अमरीका समेत दीगर खित्तों से सरमायाकारों को खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि दुनिया आए, पाकिस्तान में सरमाया लगाए, अगर ये ज़खायर इस्तेमाल में ले आए तो IMF को गुड बाय कह सकते हैं। Harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institution like IMF has been blessed by Allah Almighty. Infinite natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP to pristine tips of Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. And this is not a secret, but in the public domain, these deposits value ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन, यूरोप, अमेरिका समेत दीगर खित्तों से सरमायाकारों को खुशामदीद कहता है। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फरोग देना है। खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी खलफशार बढ़ गया। शिबली फराज कहते हैं, आज़म सवाती के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। PTI एक सियासी जमात है जिसके अंदर इख्तिलाफ राय पाया जाना कोई नई बात नहीं है। उमर अयूब कहते हैं, उन्हें आज़म सवाती से बानी PTI मुलाकात का कुछ पता नहीं है। आज़म सवाती कहते हैं, बातचीत के लिए बानी PTI को तैयार कर लिया है। PTI के अंदर लीडरशिप आपस में उलझ चुकी है, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर सेंटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज़म सवाती के बयान पर कोई बयान नहीं दे सकता। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। देखें, आज़म सवाती के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं देना चाहता। ये सियासी जमात है, सियासी जमात में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, तो उसको जिस तरह से मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उसकी वो अहमियत नहीं है। उमर अयूब कहते हैं, आज़म सवाती और बानी PTI की मुलाकात हुई है, कोई हिदायत दी गई हैं तो इसका मुझे इल्म नहीं। आज़म सवाती को कोई हिदायत दी गई हैं तो वो दुरुस्त होंगी और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम था। उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो वो दुरुस्त ही हैं, और क्योंकि वो हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं और आज़म खान सवाती साहब के बेताशा कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। इससे कबल आज़म सवाती का ये वीडियो बयान सामने आया था कि हमने बानी चेयरमैन से कहा है कि वो कौम के मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। हमने इमरान खान को बातचीत के लिए तैयार किया। हमने गुजारिश की कि पाकिस्तान की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर आप बातचीत करें। बातचीत पर रजामंदी का इजहार किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि ये एक बहादुर लीडर का बड़ापन है।
आसम सवाती ने कहा था कि लोग बानी PTI की शोहरत से खाइफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वो बातचीत के लिए तैयार हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।